शुगर के मरीज़ जब सो के उठते हैं तो उन्हें सुबह नाश्ते के वक्त बहुत कमज़ोरी और नकाहत फ़ील होती है। अब होता क्या है, कमज़ोरी और नकाहत की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे उनके ब्लड ग्लूकोज़ को एकदम स्पाइक मिलता है और उनकी ब्लड ग्लूकोज़ लेवल या उनकी शुगर जो है वो बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ रेसिपीज़ या कुछ ऐसे नाश्ते शेयर करूँगी जो कि ना सिर्फ आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे बल्कि आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं करेंगे और आपको सेहत और तवानाई और जो कमज़ोरी और नकाहत फील करते हैं उससे भी बचाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले जिस नाश्ते की मैं बात करूँगी वो है बेसन की रोटी। जी हाँ, मौसम की मुनासबत से और आपकी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक ना देने वाला जो ग्रेन है वो है चना या चने का आटा, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में बेसन कहते हैं। अब बेसन की रोटी बनाने का तरीका क्या है, आप इसमें कुछ कच्ची सब्जियां डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल, नमक, काली मिर्च और आप इसको अच्छे तरीके से गूंद के 6 से 8 इंच की अच्छी बेहतरीन रोटी बना सकते हैं। इस रोटी को आप पुदीने की चटनी के साथ, दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ये एक सेहत बख्श ग़िज़ा है, निज़ाम के लिए भी बेहतर रहेगी और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को या आपकी शुगर के मर्ज़ को कभी भी स्पाइक नहीं देगी, क्योंकि बेसन या चने का आटा जो है वो स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट है, कुछ स्टमक में स्टे करता है। साथ में सब्जियों की कम्बिनेशन से ये एक कंप्लीट डाइट बन जाएगी और जब आप इसको दही या पुदीने की चटनी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये जायके में मुनफरिद होगी बल्कि न्यूट्रिशनली एक कंप्लीट ग़िज़ा बन जाएगी। दूसरे नंबर पे जिस नाश्ते का जिक्र करूंगी वो है जौ का दलिया। जौ का दलिया अक्सर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो जौ का दलिया किस तरह पका सकते हैं? जौ का दलिया 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले जौ का दलिया आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में जौ का दलिया बग़ैर मलाई वाला दूध इस्तेमाल करके और साथ में आप कोई भी मौसमी एक फल अगर उसमें इस्तेमाल करते हैं तो नहायत मुफीद है। जो लोग फल इस्तेमाल ना करना चाहें वो उसमें ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर जौ का दलिया बनाना चाहें तो मुर्गी या मटन की यखनी में या सब्जियों के सूप में भी आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी या बकरे की यखनी में बनाएंगे तो उसी चिकन के या मटन के पीस के छोटे छोटे पीसेस करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर इसी के अंदर आप सब्जियों का सूप इस्तेमाल करते हैं तो छोटी छोटी सब्जियां काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक कंप्लीट डाइट भी मिल जाएगी, सेहत भी बेहतर रहेगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी स्पाइक नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को ऑमलेट का मशवरा दूंगी। अंडा ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। अब बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर का मसला भी है और शुगर का भी है तो हम अंडा नहीं खाते या हम अंडा नहीं खा सकते। ये शुगर का मरीज़ अगर कोई भी एक शुगर का मरीज़ अगर अंडे का इस्तेमाल नहीं करता तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ज़ियाबतीस का मरीज़ अगर सुबह अच्छा सा बेहतरीन ऑमलेट, और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप पालक का ऑमलेट बना सकते हैं आप और उसमें सब्जियां डाल के ऑमलेट बना सकते हैं। ना सिर्फ ये कि इस ऑमलेट में आप पालक का और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, आप उसमें चिकन डाल सकते हैं और उस ऑमलेट को आप ब्राउन ब्रेड के साथ या सूखी रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का ऑमलेट ना सिर्फ ग़िज़ाइयत में भरपूर होगा बल्कि जिन शुगर के मरीज़ों को आयरन की कमी है वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए नहायत मुफीद है। याद रहे, शुगर के ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दों पे असर हो रहा है वो पालक वाला ऑमलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपने ऑमलेट में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, इस तरह की जो सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल, शिमला मिर्च, इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
ना सिर्फ ये कि इन सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो आपको ग़िज़ाइयत देंगे, बल्कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद देंगे। इस ऑमलेट को आप रूखा खाना चाहें तो रूखा भी खा सकते हैं, जौ की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा इसका कॉम्बिनेशन जो आप कर सकते हैं वो मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड या मल्टी सीड ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। चौथा और आखिरी नाश्ता जो कि नहायत ही मुफीद है वो है दही और साथ में चिया सीड्स। बाहर के ममालिक में चिया सीड्स की पुडिंग बना के नाश्ते में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप ओरिजिनल ग्रीक योगर्ट लेते हैं या जो घर में जमाया हुआ दही है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें चिया सीड्स को भिगो देते हैं और साथ में ही बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, नट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी, ये आपके जिस्म में काफ़ी देर तक स्टे करेगा, मैदे में काफ़ी देर तक स्टे करेगा, बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतरीन कंट्रोल होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो 4-5 नाश्ते मैंने आपको बताए हैं, इन 4-5 नाश्तों को एक एक ऑल्टरनेट डे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये नाश्ते ना सिर्फ आपको अच्छी वैरायटी देंगे बल्कि आप इनको इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतरीन भी बनाएंगे और ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में यही नाश्ते आपके लिए नहायत कारआमद साबित होंगे।